कैंसर कर्क राशि, वेलकम टू योर रीडिंग। तो कैंसर, आज हम आपकी रीडिंग करेंगे जो होगी आपकी नेक्स्ट 15 डेज के लिए, और इसमें हम आपके ओवरऑल लाइफ के लिए मैसेजेस देखेंगे। सबसे पहले हम लव लाइफ के लिए रीडिंग करेंगे। कैंसर कर्क राशि कैसा फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में। स्टक एनर्जी है और फंसे हुए हैं, बहुत ज्यादा प्रेशर फील कर रहे हैं और एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं लाइफ में। एरीज, लियो, सैजिटेरियस कोई पर्सन हो सकते हैं इनके साथ, और एक न्यू पाथ में भी जाना चाहते हैं कुछ लोग। ओपन रहना चाहते हैं रिसीविंग के लिए और गिविंग के लिए, कोई अपॉर्चुनिटी के लिए, और ग्रोथ भी है यहाँ पर। तो न्यू अपॉर्चुनिटी भी दिखाई दे रही है। एक पेनफुल साइकिल एंड हो रही है यहाँ पर, और एंडिंग्स दिखाई दे रही हैं। तो पास्ट में जो भी लॉस हुए हैं और जो भी पेन हुआ है, अब आप इसको छोड़कर एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। पहले ट्रस्ट नहीं कर रहे थे लव रिलेशनशिप में भी, अब आप इन सब चीजों को छोड़कर, जहां पर कि आप बिल्कुल संतुष्ट नहीं थे, और हो सकता है कि ये रिलेशनशिप हो सकता है, जॉब हो सकता है, करियर हो सकता है, कोई होम हो सकता है। तो इन सब चीजों को छोड़कर आप अब एक न्यू बिगनिंग की तरफ जा रहे हैं। मतलब जो चीजें भी आपको पेन दे रही थी इस सब में, और आप फुलफिल महसूस नहीं कर रहे थे, तो अब आप लेट गो कर रहे हैं उन फीलिंग्स को, उन सिचुएशन को, और अब आप नई तरीके से आगे बढ़ने का सोच रहे हैं फिर से। हो सकता है कि आप बहुत अकेले हैं और सोल सर्चिंग कर रहे हैं, कोई इनर गाइडेंस ढूंढ रहे हैं, और कोई डायरेक्शन ढूंढ रहे हैं। तो हर्मिट की एनर्जी, वर्गोस की एनर्जी है, जहां पर कि आप बहुत सैड भी हैं, फिर भी आप एक स्ट्रेंथ ढूंढ रहे हैं और आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। तो करंट एनर्जी ऐसी हो सकती है आपकी। पर्सन की एनर्जी चेक करेंगे, जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं। कैंसर कर्क राशि, कैंसर कर्क राशि, ये भी बहुत बर्डन फील कर रहे हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से ओवरलोडेड फील कर रहे हैं, स्ट्रेस और एंजाइटी हो सकती है। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो हो सकता है कि कोई रोमांटिक ऑफर आप इस पर्सन को दे रहे हैं, कोई प्रपोजल दे रहे हैं, और ये एरीज, लियो, सैजिटेरियस दिखाई दे रहे हैं। तो आप हो सकता है कि इनकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। इनके अंदर एक गजब का कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है। इनकी एनर्जी बहुत अट्रैक्टिव एनर्जी दिखाई दे रही है, और बहुत हो सकता है कि करेजियस पर्सन है, और लियोज की एनर्जी भी हो सकती है। तो लियोज बहुत स्ट्रेंथ से भरे हुए हैं, तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट एनर्जी भी है इस पर्सन की। तो आप हो सकता है इस पर्सन को ऑफर देना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं आपकी लाइफ में, ओवरलोडेड भी है, या ये पर्सन के लाइफ में बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो ये भी स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफ में, या बहुत टू मच कर रहे हैं स्ट्रगल, या मतलब वर्क लाइफ में बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। तो ऐसा भी हो सकता है, थोड़ा सा बर्डन भी फील करते हैं। तो ऐसी एनर्जीज यहाँ पर है। डेविल की एनर्जी है। अब ये पर्सन यही चाहते हैं आपसे कि आप किसी एडिक्शन को खत्म करें, हैबिट्स को खत्म करें और इनकी तरफ आए एक प्योर एनर्जी के साथ। तो यहाँ पर हो सकता है कि कुछ तो हैबिट है और एनर्जी है जो कि पॉजिटिव नहीं है। अगर आप इन चीजों पर काम करना चाहें तो हो सकता है कि ये पर्सन भी आपको चाहते हैं अपनी लाइफ में।
तो हो सकता है कि ये पर्सन थोड़ा सा ट्रैप्ड फील करते हैं सिचुएशन में, प्रेशर फील करते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं है इस रिलेशनशिप में, और लॉयल्टी नहीं है। और हो सकता है कि आपको एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनना है, और हो सकता है कि ये पर्सन किसी प्रॉफिट और लॉस को भी देख रहे हैं, और यहाँ पर ये भी हो सकता है कि स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ, तो कुछ फिनिश करके कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हो सकता है कि ये थोड़ा सा प्रेशर फील करते हैं सिचुएशन में कि इनके लाइफ में एक स्टेबल कनेक्शन नहीं है। हीलिंग चाहते हैं या पर्सन, और ये चाहते हैं कि अगेन पॉजिटिव एनर्जी रहे, और चीजें ठीक हों, हील हों, और बैलेंस आए। लेकिन यहाँ पर बैलेंस नहीं है, आउट ऑफ बैलेंस चीजें दिखाई दे रही हैं, और कोई फाइनेंशियल डिसीजन भी बनाना है, और तो हो सकता है कि सभी चीजों में एक बैलेंस की जरूरत है। तो ऐसा यहाँ पर आ रहा है, और कुछ मैसेजेस देखेंगे। कैंसर कर्क राशि, क्या मैसेजेस हैं नेक्स्ट 15 डेज के लिए? कैंसर कर्क राशि, गोइंग विद द फ्लो। तो आप गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में रहेंगे, जैसा चल रहा है वैसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। और हालांकि आप चाहते हैं कि आप बाहर निकलें और कुछ अलग करें, कुछ चेंज भी चाहते हैं, और कहीं कैद हैं, अकेले हैं, और आप बाहर निकलना भी चाहते हैं, तो स्टक भी फील करने वाला है लाइफ में थोड़ा सा। और अगेन यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है, तो हो सकता है कि आप कुछ लोगों को देखकर ये सोचें कि लोग बाहर एंजॉय कर रहे हैं, लाइफ में हैप्पी हैं, लेकिन आप स्टक हैं। लेकिन यहाँ पर रास्ता बना हुआ है आपके लिए, आप भी अपनी लाइफ में अच्छा कर सकते हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। बस अपने नजरिए को बदलने की जरूरत है इस टाइम पर, और समझने की जरूरत है अपनी सिचुएशन को। यहाँ पर हो सकता है कि कुछ तो आप स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कुछ कर रहे हैं, और यहाँ पर हो सकता है कि प्रेजेंट मोमेंट में रह रहे हैं। और आगे देखेंगे और क्या मैसेजेस हैं। कैंसर कर्क राशि, तो सबसे पहले यहाँ पर 2 नंबर की एनर्जी है, और 2 नंबर की एनर्जी हाई प्रिस्टेस की होती है, मेन फीमेल दिखाई दे रही है यहाँ पर। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, और स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं ये, और कहीं ना कहीं आप आपके लिए हो सकता है, कहीं ना कहीं आप मैरिज कमिटमेंट का देख रहे हैं, आपके पास चॉइसेस हो सकती हैं। 8 नंबर की एनर्जी है, सैटर्न की एनर्जी है, कोई फॉल्स पर्सन यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपके पास। आपको बहुत स्ट्रेंथ की जरूरत है यहाँ पर, किसी को पहचानने की जरूरत है। कोई फॉल्स पर्सन आपकी लाइफ में हो सकते हैं, जो कि झूठे व्यक्ति हो सकते हैं, तो इनसे बचने की जरूरत है। हाई ऑनर की एनर्जी आ रही है यहाँ पर, 7 नंबर की एनर्जी है। तो 7 नंबर की एनर्जी यहाँ पर चैरियट का कार्ड है, तो आप आगे बढ़ना चाहते हैं, मैरिज कमिटमेंट का देख रहे हैं, और हो सकता है कोई न्यू पाथ डिसाइड करना चाहते हैं,
तो वहां पर आपको थोड़ा सा संभल कर चलने की जरूरत है। कोई फॉल्स पर्सन भी आपकी लाइफ में हो सकते हैं। ओके, तो ये रीडिंग आ रही है। कुछ और गाइडेंस देखेंगे जो कि आपके ओवरऑल लाइफ के लिए रहेंगे। गाइडेंस क्या है? सबसे पहले 9 ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है कि लाइफ पूरी तरीके से खराब हो चुकी है। कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है और हो सकता है कि चीजें खराब हो रही हैं या पेनफुल हो रही हैं। ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, थक चुके हैं और हो सकता है कि अब इस इतनी स्ट्रेंथ भी नहीं है। लेकिन फिर भी आप एक कैंडल को पकड़े हुए हैं और उसकी रोशनी को देख रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो उम्मीद अभी भी आपको दिखाई दे रही है और अभी भी है। और द मून की एनर्जी से थोड़ा सा टाइम लें सिचुएशन में। सेल्फ रिफ्लेक्शन की एनर्जी है। आपके इमोशंस दिखाई दे रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा डिसबैलेंस है। टू मच इमोशंस हैं और हावी हो रहे हैं, तो वहां पर थोड़ा सा रुकने की जरूरत है और देखने की जरूरत है। लिख भी सकते हैं और जो भी आपकी फीलिंग्स चल रही हैं, तो ये भी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। उसके साथ ही साथ यहाँ पर 9 ऑफ कप्स, कोई डिजायर पूरी हो रही है, तो ग्रेटिट्यूड भी बोले यूनिवर्स को। और यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो यहाँ पर हो सकता है कहीं ना कहीं आप अपनी इनर वॉइस को सुनने की जरूरत है। और हो सकता है कि आप कहीं झुकने के लिए रेडी नहीं हैं किसी सिचुएशन में, थोड़ा सा स्ट्रांग बने हुए हैं। तो आप कुछ चीजों को मानने के लिए भी रेडी नहीं हैं। और हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि टॉक्सिक हैं आपकी लाइफ में। और हो सकता है कि कुछ लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। कुछ फ्रेंड सर्कल भी आपका ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग लेते हैं लेकिन देते नहीं हैं, और जितना लेते हैं उतना कभी देते ही नहीं हैं। तो हो सकता है कि ये टॉक्सिक है और आपके पीठ पीछे कुछ बोल रहे हैं। तो ऐसी एनर्जीज भी हैं। 9 ऑफ पेंटिकल से फ्रूटफुल रिजल्ट है लाइफ में। आपने जो हार्डवर्क किया है, तो आप आराम से रहिए, रेस्ट कीजिए, उसको एंजॉय कीजिए। ये भी है। और पॉज लीजिए, थोड़ा सा आराम कीजिए। तो ये एनर्जीज भी यहाँ पर आ रही हैं आपके लिए। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई है, आपसे रेजोनेट करी है, तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। बाय।